नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सूरत शहर की उधना मामलतदार कचेरी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। अठवालाइंस क्षेत्र स्थित इस कार्यालय में कार्यरत सर्कल ऑफिसर कृष्ण कुमार बनेसंग डाभी को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी अधिकारी ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में आवश्यक सुधार और प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत देने से इनकार करने पर एक जागरूक नागरिक ने एसीबी से संपर्क किया, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर जाल बिछाया गया। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता के मुवक्किल के प्लॉट से संबंधित जमीन में पूर्व मालिकों के नामों की कच्ची प्रविष्टि को प्रमाणित करना बाकी था। इसी प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सर्कल ऑफिसर ने 10,000 रुपए की मांग की। एसीबी को मिली शिकायत के आधार पर 24 दिसंबर 2025 को उधना मामलतदार कचेरी में ट्रैप लगाया गया। जैसे ही शिकायतकर्ता आरोपी की चैम्बर में पहुंचा और तय राशि सौंपी, आरोपी ने रकम स्वीकार की। उसी क्षण एसीबी की टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली। इस पूरी कार्रवाई को सूरत ग्रामीण एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर SD धोबी और उनकी टीम ने अंजाम दिया। ट्रैप की निगरानी एसीबी सूरत इकाई के सहायक निदेशक RR चौधरी द्वारा की गई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी कार्यालय में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। एसीबी ने जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगे तो तुरंत हेल्पलाइन या नजदीकी एसीबी कार्यालय से संपर्क करें। एसीबी में फरियाद मळेली उधना मामलतदार कचेरी में फरज बजावता सर्कल ऑफिसर कृष्णकुमार बनेसंग डाभी जेओए आ कामे फरियादी असीलना जमीनना प्लॉटना जे मालिकीनी नोंध होय ए नोंधને પ્રમાણિત કરવાના અવેજ પેટે એ કાર્યવાહી કરવાના 10,000 રૂપિયાની માગણી કરેલી અને 10,000 રૂપિયા લેતા રેડ હેન્ડ પકડાયેલા છે, જે વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી। પગારદારનો આ 2017 થી કૃષ્ણકુમાર ડાભી એ નાયબ મામલતદાર તરીકે ભરતી થઈ અને ફરજ બજાવે છે, જેઓનો પગાર લગભગ 84,000 રૂપિયા છે। કઈ રીતે હવે તપાસ કરવામાં આવશે? હવે એમની જે બાબતો છે સર્ચ થશે, તેમજ એમની તમામ બાબતો જે રેકર્ડ ઉપર આવશે, તમામ બાબતે ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।